बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है SDLC वाला टॉपिक है, उसकी कंटिन्यूटी है। आज हमने ना डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास SDLC की, नेक्स्ट फेज़ है। इन द डिज़ाइन फेज़ वी प्लान आउट हाउ द सॉफ्टवेयर लुक एंड वर्क, के सॉफ्टवेयर कैसे दिखेगा और कैसे वो काम करेगा। ये हमारे पास मेन टास्क होते हैं जो हम डिज़ाइन में करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, ये 4 डिफरेंट आपके पास स्टेप्स हैं, फेजेस हैं, इसकी फर्दर टास्क हैं जो परफॉर्म करते हैं। क्रिएट डायग्राम्स, हमने इसमें डायग्राम्स बनानी है। मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्राम्स हैं, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने टू शो हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विल कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर, के दो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं एक सॉफ्टवेयर के, उसके कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं और काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी ड्रा फ्लो चार्ट टू मैप आउट द स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम विल टेक टू कंप्लीट टास्क, कि कौन कौन से एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो मिलके काम कर रहे हैं, उसका फ़्लो चार्ट हम बनाते हैं। ये फ़्लो चार्ट बनाना, डायग्राम्स बनाना, ये आपके पास क्या है, इसमें आ जाता है क्रिएट डायग्राम्स। हम डिफरेंट जो है ना UML डायग्राम्स बनाते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे ये। डेवलप मॉडल्स टू रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, इसमें हमने सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, रिप्रेजेंट करना है। दिस कुड इंक्लूड क्रिएटिंग मॉकअप्स, मॉकअप बना लेते हैं, उसका लुक बना लेते हैं, और उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक यूज़र इंटरफेस बना लेते हैं। शोइंग व्हाट द प्रोग्राम विल लुक लाइक, हाउ यूज़र विल इंटरेक्ट विद इट, तो वो एक मॉकअप होता है। एक समझ लो सिमुलेशन टाइप मॉडल्स होते हैं, जिसमें हम जो है ना उसको बना के पहले देख लेते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, कैसे यूज़र इंटरेक्ट होगा, कैसे वो वर्क करेगा, सो ऑन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्लान द आर्किटेक्चर टू डिस्क्राइब द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। सॉफ्टवेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, सारे कंपोनेंट्स, इसमें कोई भी कंपोनेंट स्किप नहीं किया जाता। हर कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी को डिस्कस किया जाता है कि यूज़र कैसे आएगा, कैसे वो लॉगिन होगा, कैसे वो क्रिएट अकाउंट करेगा, उसके बाद कैसे वो ब्राउज़ के थ्रू कैसे वर्क होगा, कैसे वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, ऐड टू कार्ट कैसे करेगा, और उसके बाद पेमेंट मेथड कैसे कौन कौन से आएंगे, उसके बाद वो पेमेंट कैसे करेगा, तो उसको कंफर्मेशन कैसे जाएगी, ईमेल। ठीक है, ये सारी उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सब कुछ हमने ना पूरा जो है ना हमने देखना होता है। इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी देखा जाता है कि पूरा आपके पास आर्किटेक्चर बनता है आपके सॉफ्टवेयर का, और ये डिज़ाइन में बनता है कि जिसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम मैप आउट करते हैं, हम उसको चेक करते हैं, उसका एक आर्किटेक्चर बना लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि प्रोग्राम कैसे, हमारे सारे कंपोनेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे से काम कर रहे हैं। और स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स टू डिफाइन क्लियरली व्हाट ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू, कि जो जो कंपोनेंट्स हैं ईच पार्ट कैसे काम करेगा, ये हम डिफाइन करेंगे डिज़ाइन फेज़ में, उसकी डायग्राम्स बनाएंगे। इंश्योरिंग दैट ऑल फीचर्स आर प्लान्ड आउट, और ये करेंगे कि सारे जो फीचर्स हैं वो प्लान किए हुए हैं, एंड नथिंग इज़ ओवरलुक्ड, और कुछ ऐसा नहीं है जो हमने ना देखा हो। These steps help to ensure that the final software is well organized, ये सारे steps फॉलो किए जाते हैं, और उसको मेक श्योर करने के लिए जो हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा, फाइनल सॉफ्टवेयर होगा, वो एक अच्छा होगा, वो यूज़र फ्रेंडली होगा, और एंड मीट्स द यूज़र्स नीड्स ऑफ इट्स यूज़र्स, और अपने यूज़र्स की नीड को मीट करेगा, अकॉर्डिंग टू यूज़र्स प्रेफरेंस होगा, कि वही सॉफ्टवेयर अच्छा होता है जो यूज़र की नीड के हिसाब होता है, स्टूडेंट नीड के हिसाब से होता है। ओके जी, थिंक ऑफ दिस फेज लाइक डिज़ाइनिंग अ न्यू हाउस, आप एक न्यू हाउस बना रहे हो। यू नीड अ ब्लू प्रिंट टू शो वेयर द रूम्स एंड फर्नीचर विल गो बिफोर यू स्टार्टिंग अ बिल्डिंग। जैसे आप एक अपना घर बनाते हैं बच्चों, और आप ऑटो कैड डिज़ाइनर के पास जाते हैं, वो आपको 2D मॉडल बना के दे देता है, 3D मॉडल बना के दे देता है अपने घर का। आप देख सकते हो मेरा घर ऐसे दिखेगा। अभी एक्चुअली आपने काम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आपका घर बेशक 6 महीने के बाद, साल के बाद बनना है, लेकिन 1 साल पहले आप देख लेते हो कि ये मेरा यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे गैराज होगा, यहाँ पे वॉशरूम होंगे, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ पे टेरेस है। मतलब आप अपने घर को देख सकते हैं, और बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग बिल्डिंग। तो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर अभी बना नहीं है, उसका डिज़ाइन पहले बना लिया, जैसे गाड़ियों के मॉडल बनते हैं। गाड़ी बनाने से पहले उसका मॉडल बनाया जाता है, कोई रोड है उसका, उसके बनाने से पहले उसका मॉडल बनाया जाता है। ये वही चीज़ है, सेम हमारे पास डिज़ाइन फेज़ में हम सारा स्ट्रक्चर पूरे सॉफ्टवेयर का एक डिज़ाइन बनता है, मैप बनता है, फ्लो चार्ट्स बनते हैं।
ताकि हम आसानी से देख सकें कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे इन फ्यूचर बनेगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कोडिंग डेवलपमेंट की फ़ेज़ है, कोडिंग फ़ेज़, इसको डेवलपमेंट फ़ेज़ भी बोलते हैं। इन दिस डेवलपमेंट फ़ेज़ द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर बिगिनस। सॉफ्टवेयर की जो ये सबसे कम टाइम इस फेज़ में लगता है बच्चों, सबसे कम टाइम आपकी कोडिंग फेज़ में लगता है, क्योंकि हर चीज़ बनी बनाई आपकी जो है ना प्रोग्रामर्स के पास आ रही होती है जो कोडिंग करते हैं। उनको खुद नहीं जाना होता कहीं पे, वो अपने बैठे वो आराम से सबसे कम टाइम, दिस इज़ वेयर प्रोग्रामर्स राइट द कोड, जहाँ पे आपके प्रोग्रामर्स कोड को राइट करते हैं, विच इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर फॉलोज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। और जो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, कोड क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो पाइथन लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे और उसको बहुत अच्छे से जो है ना कोड को लिखेंगे जो उनको डिज़ाइन ऊपर से मिला है, जो सिस्टम डिज़ाइनर से। सिस्टम डिज़ाइनर के पास डाटा कहाँ से आया है? सिस्टम एनालिस्ट से, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग से। बेस्ड ऑन दीज ऑन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन विच आउटलाइन व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू, जहाँ पे सॉफ्टवेयर ने क्या परफॉर्म करना है, हाउ इट शुड लुक, कि कैसे लुक होगा। प्रोग्रामर ट्रांसलेट दीज स्पेसिफिकेशन इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही वाली बात कि मैं कह रहा हूँ जो डिज़ाइन फेज से उसकी शेप क्या है और उसका लुक क्या है, ठीक है, जो डिज़ाइनिंग फेज में काम हुआ है सिस्टम डिज़ाइनर ने किया है, जो प्रोग्रामर होगा उसको ट्रांसलेट कर देगा उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी, ये जो है ना प्रोग्रामर्स का टास्क है और ये प्रोग्रामर्स कोडिंग फेज में यूज़ होते हैं। जो सॉफ्टवेयर जो BScs के लोग होते हैं, मोस्टली BScs के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एज अ इस फेज़ का हिस्सा होते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले लोग हैं वो पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस से अच्छे से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन जो प्योर जो प्रोग्रामर होते हैं ना BScs के, उनको सॉफ्टवेयर की स्टेजेस का नहीं पता होता, उनको डाटा गैदरिंग के हवाले से नहीं पता होता, डिज़ाइन के हवाले से बहुत कम पता होता है। हाँ, वो प्रोफेशनल होते हैं अपने कोडिंग फेज़ के अंदर। और ये जो बाकी फेजेस में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले लोग जो है ना ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं एज़ कम्पेयर विद BScs, जो स्पेसिफिक होते हैं, जो कोडिंग फेज में बहुत ज़्यादा उनका रोल होता है मोस्टली। अच्छा जी, हमारी जो कोडिंग हो गई, आपने जो डिज़ाइन मिला है उसको उस हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, आपने राइट कर दिया कोड, प्रोग्रामर्स ने, आपकी टीम है उसने राइट कर दिया। और उसके बाद हमारे पास है जी टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एनी बग्स, उसमें कोई बग्स तो नहीं है, एरर्स आर इश्यूज, कोई इश्यूज तो नहीं है। थिंक ऑफ इट एज अ क्वालिटी चेक टू मीट टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क्स एक्सपेक्टेड एज एक्सपेक्टेड। ये क्वालिटी चेक होता है, ये चेक करने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट है क्या उसके अकॉर्डिंगली है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ इसमें एरर्स हों, हम डिप्लॉयमेंट कर दें बाद में टेस्टिंग के बगैर, तो उसमें एरर आ जाए, फिर आपकी जो है ना क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है मार्केट में। तो टेस्टिंग करना लाजमी होता है डिप्लॉयमेंट से पहले, कोडिंग के बाद। दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जी? फंक्शनैलिटी टेस्टिंग है, इंश्योर ऑल फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो जो फीचर्स हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट हैं, वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन मेंशन है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में, क्या उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, तो ये चेक करना है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, चेकिंग इफ़ द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स वेल अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिस तरह है, हाई ट्रैफिक है, हैवी डाटा है, क्या उसमें भी वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा? मतलब आप एक बल्क में बहुत ज़्यादा उसमें उसको टेस्ट करते हो, उसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होती है, मेकिंग श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क्स वेल ऑन वेरियस डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो वेरियस डिवाइसेस पे सही चल रहा है। एक सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप पे सही चल रहा है, लैपटॉप पे सही चल रहा है, लेकिन मोबाइल पे नहीं सही चल रहा। इसका मतलब ये हमारे मोस्टली यूज़र मोबाइल यूज़ करते हैं। तो हमने ना इसको टेस्ट करना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कंपैटिबल है, वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे सही चलेगा या नहीं चलेगा, ये चेक करना है। और डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर हमारे पास मोबाइल्स हैं, टैब्स हैं, डेस्कटॉप है और लैपटॉप्स हैं, तो वहाँ पे वो सही परफॉर्म कर रहा है, सही उसका जो है लुक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये एक जो है ना कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक वेबसाइट मैं बना रहा हूँ pigsbits.com के नाम से। मेरी अपनी वेबसाइट है जिसमें मैंने सारे लेक्चर्स रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, इनका लिंक भी मौजूद है, इसमें सारे चैप्टर्स हैं। आगे मैंने इंशाल्लाह उसमें MCQs भी ऐड करने हैं, उसको बेहतर करना है, ये ऑन गोइंग चलता रहेगा। जैसे
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ऑन गोइंग होता है। तो इसमें बेहतर से बेहतर आपका फीडबैक आप मुझे लाजमी दीजिएगा, आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अच्छा, उसमें भी मैं फिर आपको बताऊंगा, जब एक वेबसाइट बनाई जाती है तो उसमें कंपैटिबिलिटी मोड को चेक किया जाता है। कंपैटिबिलिटी उसमें भी यही है कि रिस्पॉन्सिवनेस देखी जाती है उसकी, कि वो मोबाइल पे कैसे दिखेगी, वो डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगी, वो टैब पे कैसे दिखेगी। तो यहाँ पे भी यही है, कंपैटिबिलिटी को चेक किया जाता है कि डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर कैसे होगा। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूज़र टू एक्सेस एंड यूज़। इसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को यूज़र्स के लिए अवेलेबल करना है ताकि वो डाटा को एक्सेस करें जिनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। दिस ऑफन इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे इंस्टॉलेशन है जी, कन्फिगरेशन है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे टेस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड। इंस्टॉलेशन क्या है? द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर सिस्टम और सर्वर। यूज़र के सिस्टम पे या सर्वर्स पे इंस्टॉल किया जाता है। दिस मे इन्वॉल्व रनिंग ऑन एन एप्लीकेशन एन इंस्टॉलेशन प्रोग्राम दैट कॉपीज फाइल्स एंड सेटअप्स नेसेसरी कन्फिगरेशन। इसमें हमने ना उन तमाम प्रोग्राम्स को चलाना होता है, इंस्टॉल करना होता है उन फाइल्स को, और जो नेसेसरी होते हैं ताकि उसको यूज़र यूज़ करे। कन्फिगरेशन है, दिस सॉफ्टवेयर इज एडजस्टेड टू फिट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पेसिफिक नीड और ऑर्गेनाइजेशन के और यूज़र की नीड के हिसाब से इन सॉफ्टवेयर को कन्फिगर किया जाता है। इट कैन इंक्लूड गेटिंग अप यूज़र प्रेफरेंसेस। इसमें यूज़र की प्रेफरेंसेस को देखा जाता है, नेटवर्क सेटिंग्स को देखा जाता है, एंड डेटाबेस कनेक्शन और डेटाबेस कनेक्शंस को देखा जाता है। इसको बोलते हैं कन्फिगरेशन, कि हमने कन्फिगर कर दिया जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी उस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। टेस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड, आफ्टर इंस्टॉलेशन द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड इन इट्स रियल इन्वायरमेंट। जिसके लिए वो बनाया गया है उसमें वो काम करना शुरू कर देते हैं लोग, टू इंश्योर इट वर्क्स करेक्टली विद अदर सिस्टम्स एंड मीट्स यूज़र नीड, और यूज़र नीड के हिसाब से वो जो है ना सही काम कर रहा है। तो हमारे पास बच्चों यही चीज़ है कि लास्ट वाला क्या है, जब ये इंस्टॉल हो गया, कन्फिगर हो गया, फिर वो जो यूज़र है उसको रियल वर्ल्ड, जो वो एप्लीकेशन पे रियल पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर उसकी रियल डाटा जो होता है ना इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसमें फिर चेक करते हैं। अगर तो इसमें कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, फिर वो मेंटेनेंस में आ जाता है, वो उसका फीडबैक देते हैं। तो ये इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहता है। तो अब ये इंस्टॉलेशन है जी। इंस्टॉलेशन क्या है? सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल करना सॉफ्टवेयर को, और यूज़र्स के सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करना। इसमें इंस्टॉलेशन रनिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोग्राम दैट कॉपीज़ फाइल्स, जो वो सॉफ्टवेयर हमने करने हैं जो कॉपीज़ करते हैं फाइल्स को, सेटअप नेसेसरी कन्फिगरेशन। और कन्फिगरेशन क्या होती है? जो हमने वो जो है ना सॉफ्टवेयर को एडजस्ट करना होता है, फिट करना होता है जो यूज़र की स्पेसिफिक नीड और ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से सही है। नेटवर्किंग की सेटिंग करनी होती है, डेटाबेस का कनेक्शन सेट करना होता है, यूज़र प्रेफरेंस को देखना होता है। तो सारी कन्फिगरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़र्स नीड। उसको वो सेटिंग्स हम ऑन कर देते हैं उस सॉफ्टवेयर में, और उसके बाद फिर वो जो यूज़र है उस सॉफ्टवेयर को रियल वर्ल्ड जो एंटिटीज़ हैं, रियल वर्ल्ड आपके पास सिनेरियो है उसमें उसको डाटा इनपुट करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देता है। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास जो है 1.2.2.6 मेंटेनेंस। द फाइनल फेज इन्वॉल्व्स, ये फाइनल फेज है जी, ऑन गोइंग मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। हमेशा मेंटेनेंस और अपडेट्स आती रहती हैं। एक घर भी बनवाते हैं, उसको भी 2 साल बाद आपने मेंटेन करवाना होता है, साल में 2 साल में डिस्टेंबर करवाते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर की भी मेंटेनेंस होती है, उसकी अपडेट्स होती हैं। दिस इंश्योर द सॉफ्टवेयर कंटिन्यू टू फंक्शन करेक्टली। हर एप्लीकेशन है, आप देखें विंडोज़ हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं आप यूज़ करते हैं, उसकी अपडेट्स आती रहती हैं ताकि आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम करे एंड अडेप्ट टू एनी चेंजेस इन यूज़र नीड्स और टेक्नोलॉजी। और यूज़र नीड्स के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं वो सॉफ्टवेयर में अपडेट आ जाए। इसीलिए अपडेट करना चाहिए, हर एप्लीकेशन की अपडेट आती है। और स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स एप्लीकेशंस हैं, स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस हैं, और आप व्हाट्सएप को देख लें, आप यूट्यूब को देख लें, आप इंस्टा को देख लें। तो ये यूज़र की अकॉर्डिंगली नीड के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते हैं, इनकी अपडेट्स आती हैं, और वो अकॉर्डिंग टू फीडबैक होता है, अकॉर्डिंग टू एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। और इस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर जो है ना, ताकि वो अपने यूज़र्स के साथ बने रहें, और और उसको अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देते रहें। तो ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, और ये चलता रहता है, फीडबैक आता रहता है,
उसके अकॉर्डिंगली यूट्यूब का देख लें, वो सर्वे करवाते हैं, अपना फीडबैक लेते हैं। ऑनलाइन फीडबैक आजकल बहुत चल रहा है, तो वो उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली फिर जो अपडेट्स वगैरह आती हैं वो हमें दोबारा सॉफ्टवेयर में करनी होती हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का हिस्सा है। तो होपफुल स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा SDLC क्या है, इसकी डिफरेंट फेजेस क्या हैं, और ये लाजमी है जी, ये स्टेजेस लाजमी, अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं यू मस्ट फॉलो ऑल दीज स्टेजेस ऑफ SDLC। थैंक यू वेरी मच। अपने अपने कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, इस वीडियो लेक्चर है ये यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।